46 दिनों तक चलने वाले विश्व कप में 45वें दिन तक दिल जीतने वाली टीम इंडिया ने अपने 46वें और चैंपियन बनने वाले मैच में दर्शकों को एक बाउंड्री के लिए तरसा दिया। नीली जर्सी में उत्साह से स्टेडियम पहुंचे दर्शकों को उम्मीद थी कि वायुसेना के कर्तव्य की तरह टीम इंडिया भी कर्तव्य दिखाएगी। अफसोस, उन्हें निराशा हाथ लगी जब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हेजलवुड की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े तो 127 डेसिबल की आवाज़ से पूरा स्टेडियम उछल पड़ा, मानो आसमान में गर्जना हो रही हो। लेकिन दूसरे ही पल जब स्टार्क ने सुमन गिल का विकेट लिया तो 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों वाले स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया और इस सन्नाटे में अफसोस की आवाज़ में उत्साहित 11 ऑस्ट्रेलियाई टीमों के खिलाड़ियों की भी आवाज़ दब गई। खैर, अब भारतीय प्रशंसकों का ये हरा जख्म इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है कि जीत का श्रेय लेने वाले खिलाड़ियों की कमियों पर भी बात की जाए, जिससे आने वाले दिनों में सबक लिया जा सके। आज हम भारतीय टीम की हार की कुछ वजहों पर प्रकाश डालेंगे, जिस पर अगर भारतीय टीम ने अमल किया होता तो शायद वह चैंपियन होती। बल्लेबाजी में भारत का प्रदर्शन। वर्ल्ड कप की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत के साथ ही की थी, लेकिन अफसोस अंत हार के साथ हुई। पिछले 10 मैचों में अजेय रही भारतीय टीम की बल्लेबाजी उस तरह 11वें मैच में नहीं दिखी जिस तरह से उसने अपने पिछले मैचों में की थी। भारत की मिडिल ऑर्डर श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और रवींद्र जडेजा फ्लॉप रहा। सलामी जोड़ी भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। ऑस्ट्रेलिया के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुमन गिल आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद रोहित डटे रहे। अपने शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने कुछ बाउंड्री के साथ ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट पर धकेल दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल की चौथी गेंद पर खराब शॉट की वजह से पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे ट्रेविस हेड ने रोहित का कैच 11 मीटर पीछे दौड़ कर लिया। इस कैच के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जता दिया कि उस भीड़ के शोर में बिल्कुल दबले वाले नहीं हैं। इसके बाद भारत की आगे की कमान संभालने मैदान पर पहुंचे श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में जीत के हीरो और भारत के शतकवीर रहे श्रेयस अय्यर ने मैक्सवेल की छठी गेंद पर बाउंड्री जड़कर कुछ प्रेशर रिलीज किया, लेकिन 11वें ओवर में लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर विकेट कीपर जॉश इंग्लिश की कैच थमा बैठे। बल्लेबाजी में भारत को बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह श्रेयस अय्यर का विकेट रहा। 244 गेंदों में कोई छक्का नहीं, 98 गेंदों के बाद चौका। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल और विराट कोहली कुछ हद तक भारतीय टीम को आगे ले गए, लेकिन उस हिसाब से पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए, जिससे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर दबाव महसूस हो। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी ने पूरी तरह से राहुल और विराट पर नियंत्रण कर लिया था, लिहाजा 97 गेंदों तक कोई चौका नहीं आया। 10वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल की छठी गेंद पर श्रेयस ने चौका जड़ा था। इसके बाद भारत की तरफ से 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा, यानी 98 गेंदों तक बाउंड्री का सूखा रहा। वहीं भारत की तरफ से केवल एक छक्का लगा, जो रोहित शर्मा ने 10वें ओवर में मैक्सवेल की दूसरी गेंद पर जड़ा था। इसके बाद भारत की तरफ से 244 गेंदों पर कोई छक्का नहीं लगा। भारत की मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा। श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और रवींद्र जडेजा जिसके लिए जाने जाते हैं वो करने में नाकाम रहे। श्रेयस ने 3 गेंदों में 4 रन और जडेजा 22 गेंदों में 9 रन, जबकि सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में 18 रन बनाकर चलते बने। भारत की शुरुआती झटके जरूर लगे, लेकिन रन रेट से हिसाब से भारत की अच्छी शुरुआत रही। शुरुआत 10 ओवर में भारत 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए। हालांकि अगले 20 ओवर में भारत का विकेट नहीं गिरा, लेकिन रन गति बहुत धीमी हो गई। 11 से 30 ओवर के बीच विराट और राहुल ने सिर्फ 72 रन जोड़े। वहीं आखिरी 10 ओवर में भारतीय टीम विकेट खोकर मात्र 47 रन जोड़ सकी। साथ ही विश्व कप में ये पहली बार था जब भारतीय टीम ऑल आउट हो गई और भारत का 10वां विकेट 50वें ओवर की छठी गेंद पर कुलदीप यादव का गिरा था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में जिस तरह से फील्डिंग का प्रदर्शन किया उस तरह से भारत का प्रदर्शन नहीं दिखा। बुमराह की पहली गेंद पर वार्नर का कैच सेकंड स्लिप पर गया, लेकिन कोहली और गिल देखते रह गए। ऐसे कई मौके आए जब बाउंड्री बचाई जा सकती थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी उसे बचाने में नाकाम रहे। 212 गेंदों के बाद विकेट मिला। मिडिल ऑर्डर में कोई विकेट नहीं। भारत ने हालांकि शुरुआती ओवर में 3 विकेट झटक कर बढ़त बनाई थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भारत ने कोई विकेट नहीं लिया। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा विकेट 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ का गिरा। इसके भारत का चौथा विकेट लेने में 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिला, यानी 36वें ओवर के बाद 212 गेंदों के बाद भारत को चौथी विकेट मिली। अभी तक हर मैच में विकेट लेने वाले स्पिनर इस मैच में कमाल नहीं दिखा सके।
कुलदीप यादव ने 10 ओवर डाले, 56 रन दिए और इन्हें एक विकेट नहीं मिला। ऐसे ही हाल रविंद्र जडेजा का रहा। रविंद्र जडेजा ने भी 10 ओवर डाला, 43 रन दिए और एक विकेट भी नहीं झटके। ट्रेविस हेड और लाबुशेन की जोड़ी ने भारतीय स्पिनर को विकेट के लिए तरसा दिया। हालांकि बीच बीच में रोहित शर्मा ने बुमराह और शमी को स्पेल दी, लेकिन विकेट नहीं झटक सके। कुलदीप और जडेजा ने 20 ओवर में 99 रन दिए और विकेट लेने में नाकाम रहे। अब तक विपक्षी टीम की रणनीति को तोड़ने में कामयाब रहने वाले भारतीय गेंदबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन की जोड़ी को नाकाम रहे तोड़ने में। चौथे विकेट के लिए हेड और लाबुशेन ने 192 रनों की पार्टनरशिप की। मोहम्मद सिराज नई गेंद से विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें 17वें ओवर में बुलाया। तब तक गेंद पुरानी हो चुकी थी। शमी पुरानी गेंद से सिम कराने के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्हें पहले लाया गया। इसके बाद उन्हें बैक टू बैक 5 ओवर कराए गए। यही काम बुमराह के साथ भी किया गया। अमूमन 3 से 4 ओवर करने के बाद बुमराह के मिडिल ऑर्डर में लाया जाता है, लेकिन विकेट का भूख रोहित शर्मा की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया।